अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान वसल्लिमहु लना वतसल्लमहु मिन्ना मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख और इसे हमारे लिए सलामती के साथ कबूलियत का ज़रिया बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहर इज़्ज़िन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को तमाम आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए अज़मतों वाला महीना बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहरन लिन-नस्र वत-तमकीन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को हर जगह इस्लाम और मुसलमानों की फतह और खुद मुख्तारी का ज़रिया बना दे। ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादे शहज़ादियों, बहन भाई, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, सबके घरों में खुशियाँ और बहारें दिखाए और क्या नाम है, ईद की भरपूर खुशियाँ नसीब फरमाए सबको जो है ना। और अल्लाह पाक सबकी ममताओं को ठंडा रखे, अल्लाह सबके घरों में हिफ्ज़ अमान रखे, अल्लाह नागहानी आफ़तों से बचाए, अल्लाह जानों की सलामतियाँ रखे। अपनी दुआओं में ना ये लाजमी मांगा करो बस। अब तो सारी दुआओं का लुब्बे लुबाब बस यही है कि बस अल्लाह हमारी आखिरत दुनिया दोनों संवार दे और अल्लाह जब तक दुनिया में अल्लाह नागहानियों से बचाए और अल्लाह जानों की सलामतियाँ रखे। तो कबूलियत का कोई वक्त नहीं होता, तो अपनी दुआओं में जो है ना अच्छी अच्छी दुआएं मांगा करो, अच्छी अच्छी बातें बोला करो जो है ना, और अच्छी उम्मीद रखा करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे अच्छी उम्मीद रखो तो मैं अच्छा करूँगा। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अंधेरे में जाओगे तो मैं अंधेरे में लेकर जाऊँगा, रोशनी में आओगे तो मैं तुम्हें रोशनी में लेकर आऊँगा। उससे जैसे अपनी माँ से हम लोग माँ बाप से करते हैं ना, अल्लाह अम्मी दे दो ना, अल्लाह अम्मी दे दो ना, अल्लाह दे दो ना, तो इसी तरह से जो है ना हम अल्लाह ताला से भी करें तो अल्लाह ताला को जो है ना बड़ा प्यार आ रहा होता है अपने बंदों पे। सहरी थी तो आज बस सहरी में कुछ भी नहीं था और बस ये जल्दी जल्दी करके मैंने तो बंद और चाय खाया था और ये बस सहरी ख़त्म हो गई। बाद कूलर में पानी भर रहा था, ये मैंने छोले उबाले थे और जो है ना ये कल बहनें आएंगी, कल उनको एक दफ़ा मैंने बोला एक दफ़ा और आ जाओ, ज़रा सी रौनक कर दो घर के अंदर जो है ना। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो फिर ये दिन हो गया था तो मैंने छोले हाँ दिन में ही उबाले थे। हाँ गर्मी इतनी हो रही है कि कुछ मत पूछो, तो मैंने ये बात को बोला बस ये अब ये ब्लैंकेट वगैरह ना उठा के जो है ना ऊपर धूप में रख कर आ जाओ ना इनको, अभी तो भाई हिम्मत नहीं हो रही। अरे ये बात वो चादरें वगैरह भी निकालनी थी और बस मैं सफाइयाँ वगैरह करके जो है ना तो फिर मैंने आज जल्दी जल्दी जो है ना खाना वगैरह चढ़ाया। ये अम्मी लेकर आई थी, ये बकरे का जो है ना वो सेट आता है ना, तो बस डिफरेंट खाने को जी चाह रहा था तो वो अम्मी लेकर आ गई थी। मैंने बोला चलो ये बना लूँ। तो ये मैंने ना इसमें थोड़ी सी हल्दी लहसुन अदरक डाल के ना नमक डाल के इसको बॉयल करने रख दिया। इसका एक पानी ना मैं फेंक दूँगी और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको उसमें कुकर में ना मैंने प्याज थोड़ी सी फ्राई करी और फ्राई करते हुए जो है ना मैंने इसमें थोड़े से गरम मसाले, खड़े गरम मसाले में डालूँगी इसमें ना। और ये सारे खड़े गरम मसाले हैं, पिसे हुए गरम मसाले इसमें नहीं डलते। और क्या नाम है जो है ना ये मैंने डाल दिए प्याज फ्राई करते हुए ना, और ये थोड़ा सा तेज़पात का टुकड़ा मैंने डाल दिया इसके अंदर ना। और अब ये उसके बाद ये थोड़ी सी मैंने छोटी इलायची डाली है फ्लेवर के लिए ना। और ये मसाले हैं हल्दी मिर्च नमक धनिया और लहसुन अदरक ना, इसमें मैंने पानी डाल दिया, ये थोड़े फूल जाएंगे। और अब मैंने ना उसको बॉयल जो मैंने किया था ना उसका मैंने पानी फेंक दिया और इसके अंदर जो है ना मैंने ये डाल दिया। और इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक हाँ मसाले में मैंने डाला था ना और मैं इसमें नए मसाले डाल रही हूँ। अम्मी तो हमारी जो है ना ये बटे होती थी या कलेजी वगैरह होती थी ना, तो इसमें कभी भी इन्होंने दही तक नहीं डाली और इसमें नहीं डलती है, ना पाए में डलती है, ना नहारी में डलती है, ना कलेजी में डलती है और ना ही किसी में, ना टमाटर ना कोई कुछ। लेकिन मैं फ़नकारियाँ करती रहती हूँ थोड़ी ना, तो मैंने ना इसमें थोड़े टमाटर ऐड कर दिए थे तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो गया था, तो बड़े मज़े की हो गई थी। मैं कुकर का ढक्कन ढक के जो है ना इसको
शीटी लगा दूँगी। और मैं जो थी ना फिर उसके बाद नहाने के लिए चली गई थी मैं ऊपर जो है ना। और ये मैं सफाइयाँ मैंने करी थी घर की जो है ना, साथ साथ सफाइयाँ भी मैं करने लगी करती जा रही थी। सफान जो है ना वो हो रही है अजीब सी। तो ये मैडम जो है ना घर साफ़ हो जाता है ना तो लंबे लंबे लेट जाते हैं ये लोग जो है ना। इन लोगों को भी पता है कि हाँ घर की सफाई हो गई है ना, तो बड़े मज़े से जो है ना पसार के लेटे हुए होते हैं। तो बच्चे आज दूध पी रहे थे तो अच्छे लग रहे थे मुझे ना। तो साथ साथ मैं जो है ना कमरे का पोछा ले गया था, तो मैं कमरे का पोछा लगा रही थी। सहन वगैरह तो मैंने धो लिया था। तो बस जी क्या नाम है जो है ना, आज इतनी अफरा तफरी हो रही थी। बस मुझे जाना भी था, मार्केट भी जाना था और आज ताक रात भी थी। तो क्या नाम है जो है ना, आज फिर मेरी रोज़ाना सोचती हूँ कि वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूँ, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्या करूँ, अकेला हाथ जो है। तो बस मैं क्या नाम है जो है ना, फिर अम्मी भी आ गई थी हमारे वहाँ जो है ना, एक का इंतकाल हो गया। फुप्पो थी हमारी ना शाह फैसल में, तो वहाँ पे अम्मी चली गई थी बेचारी ना। तो अब्बू अम्मी दोनों ही गए थे। तो घर में कौन रहता, मैं तो जा नहीं सकती थी। सब मुझे बता रही थी, वह याद कर रहे थे। तो फिर वो जल्दी जल्दी गई और जल्दी जल्दी आई कि बेबी अकेली होएगी। तो वो मेरी खातिर ना जल्दी जल्दी आ गई, बता रही थी। वो लोग रोक रहे थे तो वो रुकी नहीं। तो आगे ना वो कुरान शरीफ लेकर बैठी हुई थी। और मैंने इनको बोला तुम ना मेरी हंडिया देख लेना, मैं ऊपर जा रही हूँ। सफाई कर रही थी ना, तो मैं पसीनो पसीनो हो गई थी। तो मेरी अलमारी ऊपर रखी हुई है ना, तो उसमें मेरे कपड़े होते हैं। तो मैं ऊपर ही जो है ना जाके ऊपर चली जाती हूँ। तो मैं ज़रा अपने पौधों वोधों को भी देख लेती हूँ, कहाँ से बिगड़ रहे हैं, कहाँ से संवर रहे हैं। तो फिर क्या नाम है जो है ना, नहाने चली गई थी मैं। अब तो गर्मियों में यही होगा कि काम करो, पसीने आ जाएं और बस जल्दी से जो है ना नहाने के लिए चले जाओ। और नहाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है, और रोज़े में तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है नहाना। शुरू तो नहाना नहीं हुआ, लेकिन अब मौसम ऐसा आ गया है कि अब तो रोज़ाना नहाए बगैर चैन ही नहीं आता भाई। पौधों को देखकर खुशी हो रही होती है। आज मैंने इफ्तार में भी कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस ये फ्रूट काट लिया था और बस यही सालन रोटी बनाया था। रात में ना सेहरी किसी ने सही से की ही नहीं, मेरे छोटे वाले ने भी नहीं की और क्या नाम है ना मैंने भी नहीं की। और जो बात है सालन भी नहीं था, वो दाल चावल बनाए थे, वो थोड़ा बना रहे हैं तो वो कम पड़ गई थी और मैं सो गई। और ये बच्चों को ही पता नहीं था कि मैं अंडे वगैरह मंगा लूँ। तो आज ना ये छोटा वाला भी वो लेकर बैठ गया। सालन रोटी सब ने खाया, अफ्तार बच गया सारा ना। तो ये मैंने जो है ना पकोड़े थोड़े से बना लिए थे और पापड़ तल लिए थे और फ्रूट काट लिया था अम्मी ने, वो फिर भी बच गया जो है ना। रोज़ाना अफ्तारी थोड़ी सी बचे जा रही है। बस आखिर के रोज़ों में बस ऐसे ही होता है, जोश वलवला भी इंसान का ख़त्म हो रहा होता है, बस चल रही होती है। और सेहरी भी ना, जैसे शुरू के रोज़ों में सेहरी नहीं खाई जाती ना, ऐसी आखिर के रोज़ों में भी जो है ना सेहरी खाने में वो मज़ा नहीं आ रहा होता। और रोज़ा खोलने में भी जो है ना बस दिल भर सा जाता है। देखो अगर ज़्यादा होते रोज़े तो फिर हम क्या कर रहे होते। अल्लाह ताला ने अपने बंदे की खसलतों को देखते हुए जो है ना ये सब कुछ रखा कि 1 महीने के रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला ना कि चाहें और कम करवा लेंगे, कहने लगे नहीं अब मुझे शर्म आ रही है। तो सोचो और कम हो जाते, लेकिन ये उम्मत वो भी नहीं कर रही होती जो है ना। तो क्या नाम है जो है ना, बस तो ये बनाया था। मुझे क्विज़ बहुत अच्छा लगता है और जो है ना थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा बना लिया था, दूध वाला और दूध वाला ही क्विज़ बनाया था। बस एनर्जी अपनी चढ़ी रही है आखिर के रोज़ों में। और ये नानी नवाज से दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे। मैंने तो बस वो फ्रूट खाया थोड़ा सा और मैं शरबत पी रही थी। बस उसके बाद जो है ना वो चाय बनाई, चाय पी और फिर उसके ये मैंने खाना बनाया था। तो मैं बता रही थी कि हाँ मैं नहाने चली गई थी। तो फिर अम्मी ने ना ये अम्मी को कह गई थी भाई मेरी हंडिया भून के जो है ना और इसमें जो है ना वो कर देना। बस मैंने फिर सब तो कर ही लिया था, देर हो रही थी, मैं दिखा नहीं सकी थी। फाइनल मैंने किस तरह किया, बस हंडियों को भून के तेल छोड़ दिया था हंडिया ने, और अम्मी ने इसमें ज़रा सा बस 2 घुट पानी डाल दिया था उसके लिए, शोरबे के लिए। शोरबा तो इसमें होता ही नहीं है, भुनी भुनी बनती है। तो ये मेरी दोस्त के यहाँ से आज बीफ बिरयानी आ गई थी। तो बच्चों की बात के ख़ास कर इबादुल्लाह के मज़े आ गए थे। फिर वो मेरे हस्बैंड आ गए थे तो वो कहने लगे अम्मी के लिए सैंडल लेने जानी थी मुझे। तो हैदरी से मैं लेकर आई थी ना, तो उन्हें पसंद आई थी, उन्हें बहुत कम पसंद आती है। तो वो बस वहाँ उनका नंबर भी नहीं मिला, 12 ले ली। तो ये मुझे डॉलमेन मॉल ले गए और वहाँ पर जो है ना इन्होंने अपने लिए सैंडल चूज़ की और वो लिया, इतर वगैरह लिए इन लोगों ने ना यहाँ से।
तो ये वसीम बदामी की शॉप देखी यहाँ पे डोलमन मॉल में, तो यहाँ चले गए। यहाँ से हमने अतर लिया और बस फिर वो कहने लगे कि तुम भी कुछ ले लो। सैंडल ली हमने जो है ना यहाँ से, और अच्छा लगा शॉपिंग ना यहाँ। तो कहने लगे कपड़े ले ले ये वो। मैंने बोला नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। एक टाइम होता है हर चीज़ का जो है ना। मैंने बोला ले लिए कपड़े तो जो है ना, बस क्या करना है। तो फिर ये चले गए थे वहाँ पे जे रोड पे ना अपने लिए कुछ देखने के लिए कुर्ता वगैरह जो है ना, तो बस लिया नहीं और बस ऐसे ही घूम फिर कर आ गए 2 चीज़ें लेकर। और 2 चीज़ें भी जो है ना भाई माशाल्लाह 3,500 की तो सैंडल ही थी, और क्या नाम है ये परफ्यूम था 3,000 का अतर, सुल्तान इन्होंने अतर लिया। तो बस ऐसी वो मॉल देख रहे थे, ऊपर नीचे चक्कर लगा रहे थे कि कोई सी चीज़ पसंद आ जाए। ये कह रहे थे मुझे ले ले या वो। अच्छी सेल भी लगी हुई थी। मैंने बोला नहीं भाई, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। आज इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। बस ये ज़बरदस्ती ले गए मेरे को जो है ना, और बस फिर उसके बाद जो है ना हम हैदरी चले गए। वहाँ से जो है ना बस वो अम्मी के लिए फिर मैंने ली। तो बस अब ये तो लड़कियों के ही हैं और सारी ड्रेसिंग है। अब हम भी पहन सकते हैं, लेकिन अब बस मेरा शौक़ और ज़ौक़ अब सब ख़त्म हो गया। अब मेरा दिल नहीं चाहता किसी भी चीज़ का जो है ना, बस सादी ज़िंदगी और सादा ही कुछ अच्छा लगता है। कल मेरी एक दोस्त मुझे कहा करती थी, एक शेर सुनाया करती थी ना कि ऐसे रहा करो कि कोई जुस्तजू ना करे, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। तो मैं तो इस ड्रेसिंगों को ही देख देख कर जो है ना हैरान हो रही होती हूँ कि यार कि क्या कैसी ड्रेसिंगें हो रही हैं, कैसी हो रही हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं अपने ज़माने में तो वो चीज़ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन क्या नाम है ना अपनी ही उम्मत में से एक ज़माना ऐसा आएगा जहाँ 3 औरतों का ज़हूर होगा। तो मुझे एक बात तो याद नहीं रही, लेकिन एक याद रह गई कि औरतें लिबास ऐसा पहनेंगी कि नंगी नज़र आएंगी, और बाल ऐसे बनाएंगी कि ऊँट की कोहान की शक्ल के। तो जी देख लो वही हो रहा है, लिबास ऐसा पहन रही हैं कि नंगी नज़र आ रही हैं। और ये देखें ना स्कार्फ बांधती हैं, उसके ऊपर ऊँचे ऊँचे फुग्गे बांधती हैं, ऊँट की कोहान की शक्ल के हैं ना, सर को झुका कर चलेंगी, मर्दों को लुभाएंगी। तो यही चल रहा है। अब किसको बोलें किसको ना बोलें, इस टॉपिक पर भी मैं बात करूँगी। तो जी बस ये मैं शॉपिंग करके लाई थी। अम्मी के लिए मैंने सैंडल ली, और जुनैद ने इतर लिया अपना अतर, और क्या नाम है ये जुनैद ने अपने लिए सैंडल ली। ये 3,500 की ये सैंडल थी और 3,000 का वो अतर था। तो बस जी इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, मुझे अरमान है कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करें मुझे जो है ना। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बहुत थक रही हूँ। इस गर्मी जो है ना, गर्मी अब बहुत लगने लगी है, पहले नहीं लगती थी गर्मी जो है ना। तो पता नहीं किस तरह का मौसम हो रहा है। अच्छा लेट जाओ पंखा खोल के तो सर्दी सी लगने लगती है। बस यही चल रहा है। अब तो गर्मियाँ ही आएंगी। वेलकम है, वेलकम गर्मी। अल्लाह हाफ़िज़।